लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक सीपीपी दिया था, सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग। सो मुझे बताइए अगर किसी में डाउट हो तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है किसी को, क्वेश्चन नंबर 2 1 बताते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, राइट। तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, राइट। और कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो फिर स्टेबलाइज देखना है कि कार्बोकेटाइन किससे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पे आपका कार्बन पॉजिटिव, इसमें भी कार्बन पॉजिटिव, इसमें भी कार्बन पॉजिटिव, क्यू में आर और एस में यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव। तो इसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन लगा हुआ है और इसमें कार्बन पॉजिटिव है। सो यहाँ पे रेजोनेंस शो कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ नाइट्रोजन के साथ शो कर सकता है, यहाँ बेंजीन रिंग के साथ शो कर सकता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन का है तो उसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बिटवीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल हैव कंप्लीट ऑक्टेट, सो दैट इज व्हाई इट इज मेकिंग इट द मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग दीज ऑल। इन दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पी और क्यू, ठीक है। तो जैसे मान लो ये बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड CH2, राइट, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट स्टेबल। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपेयर किया था कि डोनेटिंग कैपेसिटी किसका ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा आया था इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, CH3O डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। So because of the high tendency of donation of the electron for nitrogen, we are saying कि सबसे पहले Q हो जाएगा, फिर then P हो जाएगा, उसके बाद फिर R हो जाएगा। R में बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज जो है इट कैन रोटेट, एंड देन वंस अगेन यहाँ पे S में जो है आपका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी और द रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, वहां से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। वी हैव Ag प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। तो NO3 माइनस का अटैक होगा, राइट। और इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा क्लोरीन निकलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब होता है तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होता है। हालांकि इसमें तो हालांकि SN1 होगा क्योंकि आप सबस्ट्रेट देख सकते हो, हर जगह जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल एक्सेप्ट एट दिस प्लेस, ठीक है, क्योंकि फिर एंटी एरोमेटिक बना देगा इस रिंग को। फाइन, इसमें भी आपका SN1 नहीं हो सकता बिकॉज यू कैन नॉट replace this chlorine because this will have a partial pi bond character, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट C, तो यहाँ पे C में एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो इस रिंग को देखो, ये वाला रिंग जो है राइट, ये रिंग अभी एरोमेटिक हो गया है, ठीक है ना।
इसलिए सबसे पहले डी में होगा सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहे हैं कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस द सॉल्वोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट वुड लीड टू अ मैक्सिमम रैसमाइजेशन। तो पहली बात तो सॉल्वोलाइसिस हम लोग जब देख रहे हैं तो दिस इज टॉकिंग अबाउट SN1, सो वी शुड कीप इन माइंड कि कार्बोकेटायन शुड बी जनरेटेड, राइट। तो अगर कार्बोकेटायन जनरेट होता है यहाँ पे तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस द फर्स्ट ऑप्शन ए, इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी रैस्मिक मिक्सचर क्योंकि ये कायल नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी में आपका जो कार्बोकेट कायल तो है लेकिन यहाँ कार्बोकेटायन जो बनेगा दैट विल बी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2, ठीक है। तो इसका रेट बहुत कम होगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कार्बोकेटायन बनता है तो दैट इज फाइन, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है तो इसकी वजह से प्लस M, राइट। तो इट विल हैव द हाईएस्ट टेंडेंसी ऑप्शन डी टू रैसेमाइज, ठीक है। हमें पूछा गया है कि वो लीड टू मैक्सिमम रैसेमाइजेशन। मैक्सिमम रैसेमाइजेशन का मतलब आइदर द प्रोडक्ट इज रैसेमिक मिक्सचर विथ हाईएस्ट रेट, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप रेट देखोगे तो रेट कंपेयर करने पे आपको मिलेगा डी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर आपका बी आएगा। ए तो है नहीं रैस्मिक का, इसीलिए मैं ए को कंसिडर ही नहीं कर रहा। हाँ काइरोसेंटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ। फोर्थ में अल्कोहलिक KOH और हीट कर रहे हैं और नाइट्रोजन आपका 3 डिग्री 4 डिग्री नाइट्रोजन है विद पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में तो हम लोगों ने देखा था कि E1CB रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक तो फोर्थ का आपका ये आ जाएगा और S आ जाएगा, फोर्थ का S, और बाकी तो और कुछ नहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन में। नहीं बताइए इसमें E1 देखो, एक बार E1CB में देखो, इसमें बताया था आपको कि NMe3+ अगर हो या फिर फ्लोरीन हो तो ऐसे लिविंग ग्रुप्स जब होंगे तभी जा करके आपका E1CB हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही ऑप्शन ही है और कोई तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, नहीं, चलो वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और दैट चैप्टर वुड बी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, राइट। तो पहले हम लोग अल्कोहल देख लेते हैं, उसके बाद फिर देन विल मूव टू फिनॉल एंड देन विल मूव टू ईथर एंड इपॉक्साइड्स। So let's talk about the general method of preparation of alcohol.
पहले हम लोग देख रहे हैं कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या करते हैं कि एल्कीन को हम लोग एसिडिक वाटर से रिएक्ट करवाते हैं या फिर एक सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं विच इज डाइल्यूटेड विथ H2SO4, ठीक है। सो इट विल बी फॉर्मिंग अ कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन बनने के बाद आपका जो है ये सेकेंड स्टेप में अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज अ मार्कोनिकॉफ रेशियो सेलेक्टिविटी एंड इफ वी से कि इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन में रीअरेंज, राइट। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द E1 मैकेनिज्म जहां पे हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो अगर हम इसमें अल्कोहल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें एल्कीन बना के देता है। वहीं अगर आप इसको डाइल्यूट कर दो इस रिएक्शन को तो ये रिएक्शन में ये एल्कीन वापस दोबारा प्रोडक्ट जो है आपका बनाएगा जो कि पहले रिएक्टेंट था, ठीक है। तो टू एंड फ्रो हम लोग मूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशंस कि अगर हमें आगे फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड जाने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, अगर बैकवर्ड आना है तो फिर देन यू विल हैव टू dilute the solution with water। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था एल्कीन्स में। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या हो रहा है कि HgOAC और H2O यूज कर रहे हैं हम लोग एंड OH एंड HgOAC जो है वो आकर के आपका डबल बॉन्ड में लग जा रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मर्करी और फिर उसके बाद OAC विल लीव एज OAC माइनस, ठीक है। और ये आपका एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। इस ट्रांजिशन स्टेट में या फिर इस ट्रांजिशन स्टेट का जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज इट शोज कार्बोकेटायन नेचर, ठीक है। दिस रिएक्शन शोज कार्बोकेटायन नेचर बट विदाउट द जनरेशन ऑफ एक्चुअल कार्बोकेटायन, ओके। सो H2O यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे जो बीच वाला कार्बन है वो, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता था, लास्ट में बीच में ही क्यों किया है, ठीक है। तो एज आई सेड दिस रिएक्शन हैज अ property of a carbocation mechanism but without the production of actual carbocation। so अगर सपोज कि अगर कार्बोकेटायन बन रहा होता तो फिर कार्बोकेटायन कहाँ बनता, यही बनता इस जगह, राइट, सेकेंड डिग्री कार्बन में। सो दैट्स वाई यहाँ पे H2O का जो अटैक है वो सेकेंड डिग्री कार्बन पे हो रहा है और अदरवाइज वी कैन से कि दिस इज अ मार्कोनिकॉफ एडिशन। अटैक होने के बाद ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज राइट नाउ दिस इज ओनली ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने डीमर्क्यूरेशन नहीं कराया है। डीमर्क्यूरेशन में वी आर यूजिंग NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और इसमें अगर NaBH4 की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ BH4 माइनस, BH4 माइनस आपका H माइनस देगा तो वो H माइनस जाकर के अटैच हो जाएगा जहां HgOAC लगा हुआ था, राइट। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो है आपका वो एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो OH अगर इस डायरेक्शन में लगा है OH अगर आउटसाइड द प्लेन लगा है तो HgOAC इनसाइड द प्लेन लगा होना चाहिए। दिस सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन दैट्स व्हाई इट इज एन एंटी एडिशन। बट डीमर्क्यूरेशन का कोई रेशियो सेलेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ये एंटी भी हो सकता है, ये सिन एडिशन भी हो सकता है, राइट, कि H माइनस
बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और सेम साइड से भी अटैक किया जा सकता है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल द रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव एज स्टेप वन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज एंटी एडिशन एंड डीमर्क्यूरेशन इज नॉट इन स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते कि सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा, बट वी वुड कंसिडर कि दोनों एडिशंस होने चाहिए, सिन भी होना चाहिए, एंटी भी होना चाहिए, एंड मे बी डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्टेंट कैसा है, इक्वल प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे एंटी और सिन से। So this is a Markovnikov addition, as we know, and no carbocation is formed, और आइदर हम इसमें ये कह सकते हैं कि नॉन, दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का एग्जांपल है। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में कार्बोकेटायन बनता नहीं है, लेकिन द प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, ओके, विदाउट द रीअरेंजमेंट। So as I said कि both syn and anti products are formed and CHG bond is weak, and simplest way to replace Hg with H is by reduction with NaBH4 which is sodium borohydride. So हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। वन मोर थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज NaBH4 आपका H माइनस बना करके देगा, और ये H माइनस कहीं रिएक्ट ना कर पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे OH माइनस या फिर बेसिक मीडियम ले रहे हैं। अगर हम लोग इसमें न्यूट्रल मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम भी लेंगे, तो सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया होता, तो दैट वाटर वुड हैव रिएक्टेड विद H माइनस टू फॉर्म H2, ठीक है, क्योंकि वाटर में H प्लस है। तो सिमिलरली आप एसिडिक मीडियम भी यूज नहीं कर सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोडक्ट्स कि इसमें क्या बनना चाहिए। देखो 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 आराम से देखो, ड्रॉ करके देखो क्या बनेगा। A, B, C and D। हम्म, कौन सा डिग्री का कार्बन है? एग्जैक्टली exactly। और सेकेंड वाले में तो क्या ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा? बट ओएमडी भी तो मार्कोनिकॉफ है, ओएमडी भी मार्कोनिकॉफ है, ठीक है, इट इज ऑल्सो मार्कोनिकॉफ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो फिर बी करो, सी करो और डी करो। हम्म,
बिल्कुल देव माल्या उत्सव, आप भी सही बोल रहे हो। पी में आपका जो है वो टर्शरी अल्कोहल बनेगा बाय मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, फिर सी में क्या करें, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने के बाद फिर ये एक टॉटोमरिज्म भी शो कर सकता है, बिकॉज दिस इज इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म। बिल्कुल। तो फिर देन डी में जैसे हम लोग अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराते हैं तो इसमें भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, सेकेंड डिग्री में, सेकेंड डिग्री कार्बन में आकर के OH लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे HgOAc और D2O यूज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? हाँ, और कोई एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं, इसमें हमने क्या चेंज ही कहाँ किया है कुछ। D2O2 यूज नहीं कर रहे हैं, हम H2O2 यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग H2O ही यूज कर रहे हैं, बट H2O की जगह D2O यूज कर रहे हैं। OD लग जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। तो जैसे मैकेनिज्म में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ ये जो H2O है, ये H2O आकर के अटैक कर रहा है ना, और हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया था H2। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग D2O लेंगे तो OD आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। सेकेंड वाले में, इसमें देखो, नेक्स्ट वाले में एक तरफ OH और एक तरफ D लगेगा, बिल्कुल। E में देखो, E में कीटोन बन जाएगा, एग्जैक्टली। F में एग्जैक्टली, यहाँ पे किसी एक में भी लग जाएगा, कोई दोनों प्लेस जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट वाला करके देखो, कीटोन बनेगा। अच्छा, तो पहले X क्या बन रहा है? हाँ, मैकेनिज्म OMDM का। एग्जैक्टली, Sc ट्रिपल बॉन्ड Cr हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, एल्काइन का मैकेनिज्म है ये। एल्काइन में ये देखा था हम लोगों ने, वी यूज दिस मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कार्बन चेन। तो ये आपका ये प्रोडक्ट बनेगा जो ई में आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद OMDM करेंगे तो सेम प्रोडक्ट आपका बन जाएगा जो आपका प्रोडक्ट पहले से था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें वी नो कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। सो द मैकेनिज्म फॉलोज लाइक दिस कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग एन एल्कीन और उसमें BH3 और THF से रिएक्शन करा रहे हैं, जहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन, और ये अट्रैक्शन करने के बाद एक बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है जाकर के इस कार्बन पे लगेगा और बोरॉन इस कार्बन से जाकर के बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज BH2। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ जो बोरॉन लगा है, दैट बोरॉन और हाइड्रोजन आर अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड, so that means it is a syn addition।
इस पॉइंट तक सीन एडिशन है, ठीक है। फिर यही मेथड हम लोग 2 बार और करेंगे। तो 2 बार और करने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन और है बोरॉन के, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स भी डोनेट किए जाएंगे सिमिलरली इसी कंपाउंड को, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, रादर हम इसका ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। सो H2O2 से H प्लस निकलेगा और यहाँ से जो O माइनस बना है, दैट O माइनस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे, और वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करने के बाद जो है आपका बोरॉन O और OH का बॉन्ड बनेगा। इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ क्या बोल सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस, और रादर वी शुड से कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज अ पेरोक्सी लिंकेज एंड दे विल ट्राई टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ दैट स्टेरिक फैक्टर, कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन है इसकी इस ऑक्सीजन के लगने की वजह से यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा जहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है दैट विल गेट शिफ्टेड अप टू दैट ऑक्सीजन और OH माइनस विल लीव। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग के बाद आप देखो जैसे OH और H जो अटैच हुए हैं रिंग में, वो दोनों ही सेम साइड से अटैच हुए हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज एन एंटी मार्कोनिकॉफ रेडियोसेलेक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड दिस इज अ सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब दोनों सेम साइड से अटैच होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक एल्कीन लेते हैं और इस एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं BH3THF H2O2 और OH माइनस से, तो यहाँ H और OH सेम साइड में लगा है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे हम सेम स्टेप पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। In first step B and H goes sin addition, and in second step treatment with H2O2 and base replaces boron with OH minus with retention of configuration, ठीक है। इसका क्या मतलब है? रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपका बोरॉन लगा हुआ है उसी डायरेक्शन से ऑक्सीजन भी अटैच होगा, या उसी डायरेक्शन से ये रीअरेंजमेंट भी ऐसे ही होगा, ठीक है, यहाँ का जो रीअरेंजमेंट हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ओवरऑल सिन एडिशन। तो जैसे इसको देखो, अगर ये सॉल्व करे तो क्या आना चाहिए? हम्म 1 डिग्री पे लगेगा, एग्जैक्टली। यस देवमाल्या, यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड। सो आपका प्रोडक्ट जो है वो ये बन गया, एग्जैक्टली उत्सव, ये आपका 1 डिग्री में लगेगा। देखो BCD और D के कुछ पार्ट्स है, ये एक बार सॉल्व करके देखो। हम्म इसका टॉटोमर बना के देखो C का। यस, बी में भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, बिल्कुल सही। तो सी में, हाँ बोलो, सी में भी, हाँ एग्जैक्टली, एल्डिहाइड और अल्कोहल बनेगा, इनॉल जो है आपका
ये अल्कोहल 1 डिग्री में लग गया। डी में भी देखो, बिल्कुल डी और ओ एच लगेगा नहीं। बिल्कुल एच और ओ डी लगेगा। ई में एल्डिहाइड, बिल्कुल। एफ का देखो, जी बिल्कुल दे मान लें। सो यहाँ पे भी आपका डी लग जाएगा। और एच, एच में हम लोग 9 BBN यूज कर रहे हैं। 9 BBN एक्ट एज सेम एज दैट ऑफ BH3 और B2H6। तो B2H6 भी दे अगर रिएक्शन में, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ये स्ट्रक्चर है 9 BBN का, विच इज नोन एज 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन देखते हैं। व्हेन डू वी यूज रीजियो स्पेसिफिटी और रीजियो सेलेक्टिविटी, या फिर स्टेरियो स्पेसिफिक या स्टेरियो सेलेक्टिव का क्या मतलब होता है। सो रीजियो स्पेसिफिक हम तब बोलते हैं जब डायरेक्शनल प्रेफरेंस होता है एक बॉन्ड का। जैसे इफ एन रिएक्शन प्रोसीड्स विदाउट अ स्केलेटल रीअरेंजमेंट टू गिव एक्सक्लूसिवली वन ऑफ टू प्रोडक्ट्स और मोर पॉसिबल, इट इज कॉल्ड रेजियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। और अदरवाइज रेजियो सेलेक्टिव का मतलब है कि अगर हमारे पास इफ देर इज सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वन आइसोमर फॉर्म, इट इज सेड टू बी रेजियो सेलेक्टिव। ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग रेजियो स्पेसिफिक यूज नहीं करते हैं वर्ड। ठीक है, इट इज नॉट इन फैशन, या फिर ये कहें कि एक तरीके से ये जो हमारा लिटरेचर है, उस लिटरेचर में रिजियो स्पेसिफिटी का या फिर रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का यूज नहीं होता है, या फिर वर्ड ये हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते। नॉर्मली हम लोग जो है वो रिजियो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव या फिर स्टीरियो स्पेसिफिक का यूज करते हैं। तो रिजियो सेलेक्टिव का यही होता है, जैसे कि हम लोगों ने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराया है एल्कीन का, तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेजर प्रोडक्ट जो है आपका ये 3 डिग्री कार्बन पे लगेगा, और माइनर प्रोडक्ट आपका जो है ये 1 डिग्री कार्बन पे लगेगा, बट स्टिल देयर विल बी अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच विल बी फॉर्म फॉर द 1 डिग्री अल्कोहल। राइट, सो दिस इज नोन एज स्टेरियो सेलेक्टिव, कि आपके पास when a reaction that can potentially yield two or more constitutional या फिर structural isomers, तो but actually they produces only one, right? So इसमें अदर पॉसिबिलिटीज में आपका जो है ये प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है और प्रेफरेंस जो है उसको दिया जा रहा है। सो दिस इज अ रीजियो सेलेक्टिव। एक रीजन सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट कर लिया गया है इस रिएक्शन में H2O के द्वारा। ठीक है, H2O ने एक रीजन सेलेक्ट किया विच इज अ 3 डिग्री कार्बन, कि यहीं पे आकर के हमें अटैक करना है मैक्सिमम टाइम। ठीक है,
So similarly, formation of a major product out of two possible products is regioselective property, and the preference of OH to get attached at 3 degree carbon is regioselective regiospecific property. Okay, so क्या बोला मैंने कि जो फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट आउट ऑफ टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका ये है, ठीक है। सो दिस इज अ रीजियो सेलेक्टिव प्रॉपर्टी कि फर्स्ट हम लोगों ने रीजन जो है वो सेलेक्ट किया, और रीजन सेलेक्ट करने के बाद द प्रेफरेंस जो हमारा जा रहा है कि 3 डिग्री को बनाना है, तो दैट इज नोन एज रीजियो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये यही रीजन में हम लोग लेंगे, पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे फिर स्पेसिफाई करें, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो सिमिलरली जैसे आप Br2 या और इथेनॉल से रिएक्शन कराओ या मिथेनॉल से रिएक्शन कराओ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही ब्रोमीन और OCH3 का अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड पे जो अटैच हुआ है दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंड इट इज अ रीजियो सेलेक्टिव, इट इज शोइंग अ रीजियो सेलेक्टिव प्रॉपर्टी। अब स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है? स्टीरियो सेलेक्टिव में भी वही है कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन गिव्स वन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बिकॉज द रिएक्शन पाथवे हैज अ चॉइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जैसे E1 का देखें तो E1 इज अ स्टीरियो सेलेक्टिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक ट्रांस भी बन सकता है और एक सिस भी बन सकता है, गिवन द फैक्ट कि ट्रांस जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इन कंपैरिजन टू सिस, राइट। सो दैट इज व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिविटी, कि आपके पास जो रिएक्शन के पास एक जो भी पाथवे से जा रहा है उसके पास एक चॉइस होना चाहिए। सो वी नो कि E1 मैकेनिज्म जब होगा या फिर E2 मैकेनिज्म जैसे होता है, तो E2 मैकेनिज्म हमेशा एंटी पोजीशन से होता है, राइट। सो दैट इज शोइंग अ स्टीरियो सेलेक्टिविटी कि हम एक किसी एक रिएक्टेंट से किसी एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही बना सकते हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि राइट, इसमें अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं और इसमें अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं, राइट, तो दोनों केसेस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो दैट विल बी डिफरेंट, राइट। सो अ सिंगल टाइप ऑफ और रिएक्टेंट, ठीक है, एक टाइप ऑफ रिएक्टेंट से या फिर एक स्टीरियो isomer, one stereoisomer of a reactant can give only one stereoisomer of the product, right। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन दोनों का जो रिलेशन होगा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बना P1 और P2, इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा कि दे विल बी स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। So that is known as the stereospecific in property. Stereospecific में क्या होगा कि आपका one type of a reactant can give only one type of product. One type का मतलब कि one stereoisomer of the product. So अगर हम लोग definition के हिसाब से जाए तो stereospecific reaction leads to the production of a single isomer as a direct result of the mechanism of the reaction and the stereochemistry of the starting material. So it all depends on the stereochemistry of the starting material कि अगर हम लोग सिस में या फिर सिस में सिन एडिशन करा रहे हैं तो क्या होगा, ट्रांस में सिन एडिशन करा रहे हैं तो क्या होगा, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, तो दैट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर। E2 भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हमेशा आपका एंटी एलिमिनेशन होगा विच इज द ओनली चॉइस ऑफ दिस मैकेनिज्म, ठीक है। So there is not so much difference between stereo specific and regio specific. Similarly, regio selective and stereo selective. ठीक है, the thing is कि जो आपका stereo specific products जो आएंगे
वो उनके बीच में जो रिलेशन होगा दैट विल बी दे विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर, माय बैड, नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शंस आपको प्रोडक्ट देंगे दे विल बी स्टीरियो आइसोमर्स, वाइल अगर रीजियो सेलेक्टिव में देखेंगे तो दे विल गिव यू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, और बाकी सब में जो इनका प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, ठीक है। तो रीजियो सेलेक्टिव, रीजियो स्पेसिफिक, रीजियो सेलेक्टिव का मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रीजियो सेलेक्टिव का मतलब कि हम वी आर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन सो दैट कि प्रोडक्ट यहीं से बने, ठीक है। रीजियो स्पेसिफिक का मतलब है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाला था लेकिन एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, द प्रेफरेंस इज गिवन टू वन टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज गिविंग अस एन आइडिया अबाउट द रीजियो स्पेसिफिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और रीजियो स्पेसिफिक या फिर रीजियो सेलेक्टिव से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी दैट कि दे आर गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो, ठीक है। बट अगर हम स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का अगर बात करें तो स्टीरियो सेलेक्टिव में भी वही हो रहा है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बन सकता है बट प्रेफरेंस इज गिवन टू वन प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट्स और उनके बीच का जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज दैट कि दे आर गोइंग टू बी स्टीरियो आइसोमर्स, नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिस और ट्रांस आपका, ठीक है, ये वाला सिस और ट्रांस, नॉट दिस, ठीक है, दिस इज सिस और ट्रांस, ओके। तो जैसे हम लोग Br2CCl4 का कराते हैं तो ये आपका ओनली वन टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, राइट, बिकॉज ये एंटी एलिमिनेशन है, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक इन property. So bromine chlorination या bromination in the presence of CCl4 is a stereospecific reaction. So these are very small things in a reaction which we must see कि डिटेल में अगर हम लोग बात करेंगे तभी जा करके देख सकते हैं कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है या रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वी आर यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं RMgX से, और RMgX से R माइनस रहेगा, R माइनस जाकर के अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, बिकॉज इसके पास कार्बन के पास एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा एंड ऑक्सीजन के पास एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अटैक होने के बाद ये पाई बॉन्ड जो है वो ओपन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये फिर जाकर के अगर आप इसमें वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो ये अल्कोहल आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हम लोग अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये आपको ROH दे रहा है, ठीक है। और ये मैकेनिज्म जो है आपका SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है, और इससे प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो आपके रीअरेंज प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है ये। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि अगर हम लोग 3 का A और B देखो, so Devmalya, are we talking about question number 3 का B? A, अच्छा, ये मैकेनिज्म फॉलो करिए, ये वाला हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। Cl निकल जाएगा और क्या लगेगा उसके आगे, OH लग जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट, SN1 मैकेनिज्म। फिर बी में बताइए क्या होना चाहिए, देखो एक बार कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करके देखो क्या होगा, डायल। देखो देखते हैं, फर्स्ट वाले में तो Cl और OH लग जाएगा, और सेकंड वाले में आपका ये दोनों में OH लग जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये जो बनाएगा आपका, ये दिस इज अ बेसिक सॉल्ट,
तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव अस NaOH एंड H2CO3, ठीक है, एक्वस मीडियम में। सो दैट्स वाई यहाँ पे OH, Cl के बजाय OH आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वी आर यूजिंग हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ एल्कीन। हम इसमें KMnO4 या फिर OSO4 यूज करते हैं, और यहाँ पे पाई बॉन्ड में दोनों जगह OH और OH लग जाता है। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ डाइऑल, और मोर स्पेसिफिकली विसिनल डाइऑल। और इसका जो एडिशन है दैट इज अ सिन एडिशन, दोनों सेम साइड से लगेगा। और अदरवाइज हम लोग कोई कार्बोक्सिलिक या फिर पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, लाइक MCBPA या फिर RC ऑक्सीजन 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 H। तो ये आपका जो है वो इपॉक्साइड देगा, दिस इज नोन एज इपॉक्साइड। इसमें फिर हम लोग अगर एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये OH और OH जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड दिस विल गिव अस एन एंटी एडिशन। इसका मैकेनिज्म देखो, जैसे अगर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, H+ का अटैक, कार्बोकेटाइन वैसे बनता नहीं है इसमें, लेकिन द प्रॉपर्टी इज दैट ऑफ द कार्बोकेटाइन, फिर H2O का अटैक हो जाएगा, एंड वो H2O का अटैक विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द OH। इपॉक्साइड में देखेंगे कि मोर स्पेसिफिकली इसका मैकेनिज्म कैसे होगा या फिर कैसे फॉलो होगा। स्टीरियो सेलेक्टिव, अब देखो स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता था, आप ही देखो डेफिनेशन के हिसाब से। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में वन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बन रहा है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन पाथवे, राइट। तो अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर इज बीइंग फॉर्म, ओके। तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव होगा बिल्कुल, रादर देन सेइंग इट इज स्टीरियो सेलेक्टिव। अगर आप इसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिएक्शन का जो पाथ है दैट इज फिक्स्ड, ओके। और स्टीरियो, इसको मैंने स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों बोला, क्योंकि जैसे देखो यहाँ ब्रोमिनेशन जैसे हो रहा था, तो ये हमेशा एंटी एडिशन होगा, राइट। वी नो कि Br2CCl4 विल टेक एंटी एडिशन हो, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक, कि आपको एक रिएक्टेंट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई द वर्ड स्पेसिफिक इज देयर, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर जब बनता है किसी रिएक्शन में, तो दैट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस बस एक ही स्टीरियो आइसोमर्स को दे रहा हूं, तो दैट इज स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है, जैसे ये वाला। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक एंटी एडिशन है, और देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि हमेशा ये इसी टाइप का मैकेनिज्म शो करेगा, यही मैकेनिज्म शो करेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस विल बी एंटी एडिशन। सिमिलरली ये भी जो है आपका सिन एडिशन, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। KMnO4 का यूज जो है वो एल्कीन के प्रेजेंस या फिर एल्कीन के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए किया जाता है। सो उसको हम लोग कहते हैं बेयर्स टेस्ट, ठीक है। सो इट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन विच विल शो कि एल्कीन या एल्काइन का प्रेजेंस है कि नहीं है रिएक्शन में। सो इनिशियली KMnO4 का जो क्या बोल सकते हैं कलर होगा, दैट कलर विल बी पर्पल सॉल्यूशन, और रिएक्शन होने के बाद ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा,
एंड वी कैन सी कि यहाँ से आपको ब्राउन सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। तो whenever there will be a sample to test कि if there is a unsaturation or not, we can use Bayer test. Purple color solution will change into brown color solution, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं विच इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में फर्स्ट इज बोवाल्ट ब्लैंक रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग सोडियम और इथेनॉल यूज कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सो लेट्स सी कि हाउ इट इज बीइंग डन। सोडियम का यूज होगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस कार्बन पे लग जाएगा बिकॉज दिस कार्बन हैज अ पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, and this oxygen has a delta negative charge. फिर यहाँ पे एक सी डॉट आ गया और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो गया। ये होने के बाद C2H5OH से H प्लस आकर के ऑक्सीजन में लग जाएगा। ऑक्सीजन में लगने के बाद फिर से सोडियम विल प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपका C माइनस बन जाएगा। सो ये पहले फ्री रेडिकल बना, फिर फ्री रेडिकल बनने के बाद आपका कार्बो एनायन बन गया। फिर वंस अगेन C2H5OH से H प्लस आएगा और H प्लस ये यहाँ पे C माइनस पे आकर अटैच हो जाएगा। So what we have done is कि we have reduced this aldehyde or ketone into alcohol by the use of sodium and ethanol, ठीक है। एक बार मैकेनिज्म आप देख लो, डाइजेस्ट कर लो कैसा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी है कि बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन दिस रिडक्शन ऑलवेज गिव्स द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट्स या स्टेबल आइसोमर्स। तो जैसे देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर हम लोग ले रहे हैं और इसका हम लोग सोडियम और इथेनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो OH जो अटैच हो रहा है ना वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच हो रहा है, राइट। एंड वी नो कि अगर आपके पास चेयर फॉर्म है और चेयर फॉर्म में बिगर ग्रुप्स विल ट्राई टू बी अटैच्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। सो ये रिएक्शन आपका अब जो है वो आप इसको बोल सकते हो दिस इज स्टेरियो सेलेक्टिव, क्योंकि आपका OH जो है ये ऊपर एक्सियल पोजीशन में भी लग सकता था, लेकिन द प्रेफरेंस और द पाथवे ऑफ दिस रिएक्शन इज गिविंग अस इक्वेटोरियल OH, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोग कराते हैं रिडक्शन यूजिंग हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में हम लोग दो मेजर हाइड्राइड्स लेते हैं विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो विच सोडियम बोरोहाइड्राइड इज NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज LiAlH4। दोनों का काम यही है कि दे विल प्रोवाइड H माइनस प्रोवाइड करेंगे तो रिडक्शन विल टेक प्लेस। सो हाउ दिस रिडक्शन इज बीइंग डन, देखो जैसे अगर हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसको अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, ठीक है। सिंपली ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर जैसे मान लो ईस्टर ले लिया, तो ईस्टर में भी अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले यहाँ से OR माइनस निकालेगा, फिर फर्स्ट एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड बनाने के बाद फिर से अगर हम लोग इसका और रिडक्शन कराए तो फर्दर ये लास्ट यहीं जा करके रुकेगा रिएक्शन, ठीक है, बीच में नहीं रुकेगा कहीं। फिर मान लो कि अगर हम 1 डिग्री अमाइड ले रहे हैं, 1 डिग्री अमाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये CH आ जाएगा और ये NH2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन पे BH3 और H3O प्लस ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
और ये RCH2OH बनाएगा एज दैट ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, फिर जैसे RCOR डैश इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी RCH2OH और R डैश OH बनाएगा। इसी का अगर हम लोग H2PD से रिएक्शन कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, या फिर H2CuO, Cu यहाँ पे O कैपिटल होना चाहिए, CuO कॉपर ऑक्साइड, और इसको हम लोग CuCr2O4 के प्रेजेंस में ले रहे हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऐसा भी होता है। ठीक है, H2PD से भी यही होगा। हाँ देखो, ये एक बार आप लोग देखो कि कैसे क्या क्या बन रहा है, किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक बार ऑब्जर्व करो तो। So between lithium aluminum hydride and sodium borohydride, lithium aluminum hydride is a strong reducing agent. Okay. The reason for that is कि aluminium और हाइड्रोजन का बॉन्ड और बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, इनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस एल्यूमिनियम H माइनस इजीली प्रोवाइड करता है लेकिन बोरॉन नहीं प्रोवाइड कर पाता। ठीक है, so that's why the concentration of H minus produced by sodium borohydride and lithium aluminum hydride they are different, और lithium aluminum hydride में H minus का concentration ज़्यादा मिलता है। okay, so lithium aluminum hydride जो है वो react करेगा water के साथ vigorously, and जो हम reduction carried out करते हैं वो ऐसे वाटर के प्रेजेंस में नहीं करते, बट रादर अनहाइड्रस ईथर लिया जाता है। अनहाइड्रस भी इसलिए क्योंकि स्मॉल अमाउंट, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन अफेक्ट द मैकेनिज्म। अगर हम लोग ईज ऑफ रिडक्शन की बात करें कि कौन रिड्यूस होगा कौन रिड्यूस नहीं होगा, तो उसमें पहले सबसे पहले एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, फिर कीटोन रिड्यूस होगा, फिर ईस्टर रिड्यूस होगा, एंड देन फिर आपका कार्बोक्सिलेट आयन रिड्यूस होगा। इसमें भी ये देखा गया है कि फर्स्ट टू एल्डिहाइड और कीटोन, इसका रिडक्शन बस NaBH4 के साथ होता है, बस इन्हीं का, और बाकी कुछ भी ले लो आप उसमें NaBH4 का रिडक्शन नहीं होगा। इन दोनों का रिडक्शन NaBH4 नहीं कर पाएगा, as I said, because NaBH4 is a weak reducing agent। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो यूज है वो हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कराने में भी कर सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स में देखा था। ठीक है, दैट इज द सेम रिएक्शन। ये टेबल देखो एक बार, क्या क्या बन रहा है इसमें, ये देखो। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम कुछ कंपाउंड्स ले रहे हैं, उसको हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि रिएक्शन कब होगा और क्या प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार देखो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट थ्री से ही रिएक्शन शो हो रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड का,
ठीक है, बाकी से रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होना चाहिए कि ये सब रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि एज आई सेड कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट रादर आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में ऐसा क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन नहीं हो पा रहा। यस, एनीवन, कुछ देखो, ऑब्जर्व करके ये बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों टाइप ऑफ कंपाउंड्स में। चलो एक बार सोचना क्या डिफरेंस है। बट एनीवे, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, ए में इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या यूज करना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन नहीं देगा। टेबल देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नो रिएक्शन। बी में बताइए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। यस देव माल्या, बिल्कुल सही। सी में देखो। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा। तो फिर क्या यूज करें। एग्जैक्टली। टेबल आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है। लिख लिया ना, ठीक। टेबल देखो, टेबल देख के बताइए, इसमें बताओ क्या करें। ये दिख रहा है, अल्काइल हाइड्राइड को भी रिड्यूस करता है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। ई में बताओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट में कुछ प्रोडक्ट्स है, आपको प्रोडक्ट्स बना के देखना है क्या क्या बनना चाहिए। ध्यान से बनाना, आराम से देखो, अब ड्रॉ करो बना करके। जो भी हम लोगों ने टेबल लिया था, टेबल में बताया था, उसी के बेसिस पे बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चलो पहले वाला देखते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो ये दोनों का दोनों रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और ये रिड्यूस होकर के ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। और एक जैसे कि आपने बोला अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक बनेगा।
नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, अल्कोहल बनेगा, माय बैड। ठीक है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, एग्जैक्टली। सो सेकेंड वाले में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी आपका अल्कोहल देगा, दैट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन को कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। वेरी गुड। और फिर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को करेंगे तो ये सारे का सारा जो भी है वो सब सब रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ईस्टर ग्रुप भी, कीटोन भी और एल्डिहाइड भी। अगर हम लोग इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं सेम चीज में, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नो रिएक्शन नहीं, कीटोन रिएक्ट कर जाएगा, एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा ईस्टर ग्रुप जो है। ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सिंगुलरली देखेंगे कि इसमें रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर जैसे अगर एफ का करके देखो, एफ और जी का, पहले वाले में रिड्यूस होकर क्या बनेगा, कहाँ पे, और कुछ नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। तो ये पूरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगा, देखो जैसे एमाइड में क्या हो रहा है ऊपर, ये वाला है देखो, 1 डिग्री एमाइड में, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ये जो तीन वाला पार्ट है, ये तीन थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी और सब में आप देखोगे तो सिर्फ सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को है वो रिड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है, ओ आर है तो निकल गया, सी डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस हो गया, यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया, यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया, यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया, यहाँ पे तो सीधा बॉन्ड ही गायब, यहाँ तो ऑक्सीजन ही गायब हो गया। ठीक है, इन तीनों में, राइट। फिर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में और इन तीनों में, राइट। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है कि आपका इनमें लोन पेयर्स है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेटेड है। हालांकि पॉइंट तो इसके लिए भी बनाया जा सकता है कि क्लोरीन में भी है, लेकिन क्लोरीन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट उसका हम लोग डोमिनेटिंग लेते हैं, नहीं। तो इससे हो क्या रहा है कि आपका जो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना, वो कम हो जा रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तब तक काम करेगा जब तक आपके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हो। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है क्योंकि ये क्लोरीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव जो है वो ज्यादा हो गया। फिर RCOH में देखो हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होगा उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है जो कि प्लस आई से डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो माइनस आई क्लोरीन की वजह से नथिंग सेकेंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में प्लस आई। दैट्स इट, इतना ही काम हो सकता है। अगर प्लस आई से डोनेट कर पा रहे हो तो ठीक है, या तब तक ठीक रहेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है काम करता रहेगा। जैसे ही आपने प्लस एम लाया सबका सब रिएक्शन फेल हो गया। ठीक है, तो यही डिफरेंस है उन तीनों में और नीचे के चारों में। सोडियम बोरोहाइड्राइड का जैसे आपने बोला कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट, तो ये इसमें कोई रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं। सिमिलरली एच में देखिए,
दोनों में ही रिएक्शन हो जाएगा। ऊपर में क्या बनेगा? हम्म। और नीचे आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा नहीं। SBH से और नीचे भी दोनों 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 ही रिएक्शन होगा, दोनों ही होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वेरी गुड उत्सव। सूर्य आपका भी बहुत सही है, बिल्कुल सही। Yes, Devmale, you are also right. Very good. तो इसका अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा, है कि नहीं? ये हो रहा था, बिल्कुल। यहाँ CH2 लगेगा तो बी ऑप्शन आपका आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
वेरी गुड उत्सव. Okay, Surya, check the number of carbons. डेमाला, डू यू थिंक कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा? यस सूर्य, नाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो सूर्य, जैसे कि आपने देखा होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करके आपका जो है वो आंसर सही आ रहा होगा. सो देवालय क्या आ रहा है अब आंसर? हाँ, यस, वेरी गुड. सो इसका आंसर जो है वो आपका डी आ जाएगा, डी वाला. ठीक है. सो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच विल बी रिड्यूस इनटू सी एच टू ओ एच. तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ से, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. रिडक्शन में भी ऐसा देख रहे हैं कि H माइनस का जो पहले अटैक होगा वो अटैक यहाँ पे कहीं से भी हो सकता है, सिंस दिस इज अ प्लेनर, क्या बोल सकते हैं, प्लेनर पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होगा ये तीनों बॉन्ड. तो H माइनस का ऊपर से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है फ्रॉम द बैक साइड. और इससे जो है आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH, दैट विल बी आउटसाइड द प्लेन एज वेल एज इनसाइड द प्लेन. यहाँ पे इस बॉन्ड का ये जो कार्बन, साइक्लोहेक्सेन का कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप का जो CH2 ग्रुप है, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगा. दैट विल बी एज इट इज, इट विल बी कमिंग आउटसाइड द प्लेन. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. आगे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में पहले देखते हैं, जैसे अगर हम लोग इसका NaX से रिएक्शन कराएं अल्कोहल का, और ये भी अल्कोहल है 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल. सो 2 और 3 डिग्री अल्कोहल विल follow SN1 mechanism in the presence of a small quantity of H2SO4, और ये RX में कन्वर्ट हो जाएगा एंड NaHSO4 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली ROH का अगर हम लोग HX के साथ रिएक्शन कराएं, so that will also follow SN1 mechanism, given the fact कि आपका जो अल्काइल ग्रुप है that is 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल. सो यहाँ से भी RX आपका फॉर्म हो रहा है. सो मैकेनिज्म इसका कैसा है कि जैसे ROH है, HX से रिएक्शन हुआ, ROH2 प्लस बनेगा एंड X माइनस है. ROH2 प्लस बनने के बाद ये R प्लस बन गया और H2O बन गया, और फिर जा करके R प्लस और X माइनस का रिएक्शन होगा टू गिव अस RX.
ये मैकेनिज्म पूरा SN1 मैकेनिज्म है एक्सेप्ट फॉर मिथानॉल एंड मोस्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वो SN1 नहीं दे सकते, आपके SN1 सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। So since carbocation is generated, R may rearrange, but it is not possible for primary alcohol. रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे एसिड से कैसे हो रहा है, तो HI से रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा विथ कंपैरिजन टू HBr एंड HCl। HF यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि HF से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। फ्लोरीन हम लोग लेना ही परहेज ही करते हैं, बहुत सारी जगहों पे देखा कि फ्लोरीन हम लोग नहीं ले पाते, जैसे अगर हम लोग एल्केन्स में हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे फ्लोरिनेशन वाज नॉट पॉसिबल, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन देखा था हम लोगों ने, ठीक है। सिमिलरली अगर रिएक्टिविटी अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, तो कैसे रिएक्शन होगा कि पहले आपका अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, बिकॉज SN1 मैकेनिज्म से कार्बोकेटाइन जो जनरेट हो रहा है दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर अलाइल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन फिर जाकर के आपका मिथानॉल, मिथानॉल से बिल्कुल रिएक्शन जो है वो आपका SN2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है। ये ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 डिग्री और मिथानॉल में मिथानॉल का रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तो इसका जो X माइनस है वो X माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे एंड OH विल लीव, नॉट एग्जैक्टली OH, पहले तो H प्लस का ही अटैक होगा यहाँ पे और ये H2O प्लस बन जाएगा। H2O प्लस बनने के बाद ये कार्बोकेटाइन जनरेट ना करके X माइनस का SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द रेट हैज चेंज्ड कि 1 डिग्री अल्कोहल ले या मिथानॉल ले तो मिथानॉल का रेट ज़्यादा होगा, बिकॉज मिथानॉल विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देखो ABCD और E, इसमें क्या प्रोडक्ट आना चाहिए। वेरी गुड सूर्य। 2 डिग्री अल्काइल हाइड, फर्स्ट वाले में तो यही आएगा, बिल्कुल। बिल्कुल देव वाले ब्रोमीन जा करके OH की जगह लग जाएगा। ये मैकेनिज्म आपका जो है वो SN1 मैकेनिज्म हो सकता है, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो वही सेम प्रोडक्ट बनेगा जो फर्स्ट वाले में बना है। सी में देखिए, क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में आपका SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है, ना कि SN1। सी में SN2 मैकेनिज्म है। डी में देखो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे काइरल कार्बन ले लूं और इनमें ग्रुप्स कुछ अटैच करा देते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस कार्बन इज अ काइरल कार्बन। तो प्रोडक्ट में कैसा मिक्सचर आएगा हमारे पास प्रोडक्ट में, एग्जैक्टली। सो विल बी गेटिंग रैसमिक मिक्सचर, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन विल बी प्लेनर और उसके बाद जाकर के आपका Cl माइनस का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और फ्रॉम द बैक साइड भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई both R and S or both dextro and Levio products will be formed and 50% dextro और 50% Levio से racemic mixture बन जाएगा।
ई में देखो, देखो तो ड्रॉ करके, एग्जैक्टली इसमें कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये OH हटा, OH हटने के बाद ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर मिथाइल शिफ्ट कराएंगे और फिर मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद विल फॉर्म द corresponding प्रोडक्ट्स। एफ में देखिए, PBr3 यूज कर रहे हैं हम लोग। PBr3 याद है आपको कैसा मैकेनिज्म शो करता है, SN1 या SN2? नहीं, PBr3, PCl5 या PBr5, ठीक है, या फिर रेड पी एंड HI, ये सब जो है वो आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में देखा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस। और मोर स्पेसिफिकली अगर बोले तो SNI का जो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था अल्काइल हैलाइड में, ये वहीं पे स्टेटेड था SNI वाले में या SN2 वाले में। ठीक है, फिर G का क्या होगा? G में भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद वी कैन फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि द ऑकरेंस ऑफ रीअरेंजमेंट सजेस्ट दैट कार्बोकेटाइन आर इंटरमीडिएट ऑल्दो नॉट विथ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन्स आर इंटरमीडिएट, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा एज आई सेड। सो मोस्ट 1 डिग्री अल्कोहल एंड मिथानॉल विल फॉलो SN2, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर था दैट ऑर्डर वाज डिफरेंट। ठीक है, ये चेंज हो रहा था। जैसे 9th का देखिए, 9th का A, वो इसकी जगह X लग जाएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म का मतलब है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें हम लेटर ऑन जाकर के जब हम लोग इपॉक्साइड पढ़ रहे होंगे तो ये वहाँ पे आएगा, और इसमें अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आकर के यहीं अटैक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से इपॉक्साइड भी बन सकता है। फिर इपॉक्साइड बनने के बाद इसका HX से रिएक्शन हो जाएगा, फिर से वही कि H प्लस है, ये H प्लस आकर के ऑक्सीजन पे लग जाएगा और इसके बाद फिर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आपके ये आ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट दिया वो भी सही है, मैं एक और डिफरेंट पाथ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो दिस, ये भी प्रोडक्ट आ सकता है और ये वाला भी प्रोडक्ट आ सकता है। ये ड्रॉ कर लो, ये हम लोग बाद में जब इपॉक्साइड पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे वी विल डिस्कस, वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से और मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं। सो दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन एंड वी नो कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इपॉक्साइड, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द SN1 mechanism for 2-degree alcohol and 3-degree alcohol. नेक्स्ट बी में देखिए, किसी एक साइड में Br हो जाएगा, या दोनों साइड में भी हो सकता है ना। नहीं, कंसंट्रेशन कम मतलब किस बेसिस पे कम बोल रहे हैं? द पॉइंट, माय पॉइंट इज कि यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड HBr ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी अल्कोहल है वो अल्कोहल आपका जो है वो रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है वो आपका SN2 मैकेनिज्म होगा, राइट। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इसलिए आप दोनों जगह ब्रोमीन ब्रोमीन लगा सकते हो। अगर स्पेसिफाई किया होता कि भाई मैं 1 इक्विवेलेंट HBr ले रहा हूँ, तो फिर आप किसी एक जगह जो है वो Br लगा देते। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वी विल टेक कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा एंड वी आर यूजिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HBr। हालांकि कंसंट्रेटेड HBr ले रहे हैं विच इज 48%, एंड supposedly this concentration is high enough. सी का देखो क्या आना चाहिए, थ्री डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड, बिल्कुल। बिल्कुल दे मान लिया, तो 3 डिग्री OH की जगह आपका Br लग जाएगा। डी में देखो, शिफ्टिंग होगा, और शिफ्ट होने के बाद फिर ये कार्बोकेटायन यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा है। ई देखिए, यहाँ पे भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद Br जो है आपका वो 3 डिग्री कार्बन पे लग जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, यहाँ पे भी शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, है ना। और ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। जी का देखो, OH की जगह Br लगता है, बिल्कुल। अगर इसका SOCl2 और pyridine के साथ रिएक्शन कराए तो OH की जगह Cl लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डार्जेंस रिएक्शन है। एक बार डार्जेंस रिएक्शन आप देखना, अल्काइल हैलाइड में है, तो SOCl2 के साथ क्या होता है, SOCl2 और pyridine के साथ क्या होता है, क्योंकि ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट रिएक्टेंट, और रादर से कि यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ स्पेसिफाई नहीं है,
सो अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर स्पेसिफाइड होता तो वी कुड हैव सेड कि SOCl2 और pyridine में रिटेंशन होता है, तो रिटेंशन वुड हैव टेकन, और इसका जो भी